स्टूडेंट्स, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में 100 मार्क्स लाना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। पेरीमीटर एक्सरसाइज पेरीमीटर का सवाल है 3.1 में 2.1 में पेरीमीटर का सवाल है। तो मैंने कहा कि उस सवाल को आपको बताने से पहले मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूं कि किसका पेरीमीटर कैसे निकाला जाए। देखिए, कोई भी चीज़ है, थोड़ी देर के लिए ये चीज़ है, आपके पास समझिए, ये चीज़ है। यहाँ से आप चले, यहाँ से चले, आप यहाँ चले चले यहाँ पे आ गए, यहाँ से चले यहाँ पे आ गए। जितना आप चले यहाँ से वहाँ तक, सपोज कर लीजिए कि यहाँ ए से चले थे और ए पर ही हम वापस आए। ए से चले थे, ए पर ही वापस। कितनी दूरी हमने तय की, किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, जिसमें भी आपने तय की, वही उस स्ट्रक्चर का पेरीमीटर होता है। स्ट्रक्चर कैसा भी हो, लेकिन 2 डायमेंशनल होना चाहिए, जिसको आप प्लेन पर बना सकें। जिसे आप पेंसिल और कलम से, पेंसिल से, कलम से, कागज़ पर बना सकें। ये इसकी पहचान है। बाकी तो आप किसी पार्क में जाएं, पार्क के गेट से घूमें और फिर गेट से घूम कर आ जाएं और अपने घड़ी से या मीटर से नाप लें आप कितना गेट से एक इधर से आए और इधर से आके यहाँ पर आ गए, कितना आप आए, वही उसका पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर क्या है? टू डिस्टेंस अराउंड, टोटल डिस्टेंस अराउंड आउटसाइड 2 डायमेंशनल शेप। 2 डायमेंशनल शेप आर फ्लैट फिगर। फ्लैट फिगर होते हैं जिसको कि आप दैट कैन बी ड्रॉन ऑन प्लेन, जिनको कि आप बराबर, प्लेन का मतलब कागज़ पर आप बना सकते हैं। कागज़ पर बना 2 डायमेंशनल मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ, जिसमें लेंथ हो और ब्रेथ हो। जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो, नॉट डेप्थ। आप डेप्थ को, अंदर की गहराई को आप नहीं लेते नहीं लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में स्क्वायर है, सर्किल है, ट्रायंगल है, पेंटागन है, हेक्सागन है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये ट्रायंगल का फिगर है। ट्रायंगल में 3 आर्म्स हैं, ए बी सी। इन तीनों का एडिशन, ए बी सी क्या है? लेंथ ऑफ द ट्रायंगल है। पेरीमीटर का निकालना है तो इन तीनों को आप ऐड कर दें। क्या कर दें? आप इनको तीनों को ऐड कर दें। सपोज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए 10 ये है, 20 ये है और 30 ये है। सपोज कर लीजिए, तो इनको जोड़िए 10, 20, 30, कितना हो गया? 60 हो गया। ये इसकी पेरीमीटर है। क्या है? 60 इसकी पेरीमीटर। इसी तरीके से ये स्क्वायर है। एस जो है इसकी लेंथ है ऑफ ईच साइड्स, और मान लीजिए इसकी लेंथ जो है 5 मीटर है। थोड़ी देर की चारों 5 ही 5 हो गए, ये चारों 5 ही 5 होंगे, क्योंकि स्क्वायर में हर आर्म्स का साइज बराबर होता है। तो आपने देखिए पेरीमीटर का निकालना है, 4 × 5 बराबर, इसका देखिए 20 पेरीमीटर आ गया। कितना पेरीमीटर आ गया? इसका 20 पेरीमीटर आ गया। है इजी की नहीं? सिंपल है। इसमें आपको मैंने सवाल भी करा दिए। अब ये देखिए रेक्टेंगल, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। लेंथ और ब्रेथ को जोड़ दीजिए
और 2 का मल्ट और मान सपोज कर लीजिए ब्रिज 10 है और लेंथ 20 है, कितनी है 20 है। 2 ये देखिए फार्मूला है इसका, 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ 20 है और ब्रिथ कितनी है 10, ये 30 और 2 इंटू 30 बराबर ये देखिए 60 आ गया। क्या आ गया 60 आ गया। इसी तरीके से ये पेंटागन है, पेंटागन है, इसकी पेरीमीटर क्या है, मान लीजिए कि ये 10-10 है, इसकी लेंथ आर्म्स की लेंथ कितनी है 10 है, 10 पेरीमीटर क्या हुआ 10 इंटू 5 बराबर 50 आ गया, समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से सरकमफ्रेंस को निकालना है, ये आपका रेडियस है, जो सर्किल होता है उसके सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम सर्किल कहते हैं, तो सॉरी उसको हम रेडियस कहते हैं। बस 2 पाई r 2 डाल दीजिए, इसका 22/4 22/7 होता है शायद, और रेडियस जो भी हो इसका आपस में जो है गुणा कर दीजिए, आपको जो है 3.14 भी होती है पाई की वैल्यू, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपकी पेरीमीटर आ गई। जो गोले का जो चारों साइड होते हैं वही उसकी पेरीमीटर होती है, गोला जो होता है उसकी जो चारों साइड होती है उसकी पेरीमीटर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब पेरीमीटर के सवाल को निकालने में आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। और अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दोस्तों में शेयर करें और ताकि सब्सक्राइब करें, ताकि ये हमारा चैनल दूसरों पर और उनकी समस्या का भी समाधान हो सके। ओके, थैंक यू।